जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में बहुत भयंकर बर्फ गिरी थी। उसी दिन मैं पहाड़ की तरफ गया और वहां मुझे एक मरा हुआ काला भालू पड़ा मिला। वह भालू इतना बड़ा था कि कम से कम 400-500 किलो का होगा। मैं उसे किसी तरह घसीट कर घर ले आया और हंसते हुए बोला, अरे गौरी, ये भालू का मांस पूरा जाड़ा निकाल देगा और इसकी खाल कस्बे में बेचेंगे तो बढ़िया पैसा मिलेगा। इस बार तो किस्मत खुल गई। गौरी बोली, पिछले साल जब हमने नया गोदाम बनाया था तब हरिया और उसकी घरवाली कमला ने बहुत मदद की थी। आज रात भालू का मांस पकाएंगे और उन्हें भी बुला लेंगे। यह सुनकर मैंने हंसकर सिर हिला दिया और गोदाम से तेज छुरा लाकर भालू की खाल उतारने लगा। भालू अभी ताजा मरा था, उसके शरीर से भाप निकल रही थी। गौरी ने बाल्टी में उसका खून भरा और 2 बाल्टियां भर गई। फिर मैंने कुल्हाड़ी से भालू को बड़े छोटे टुकड़ों में काट दिया। मांस इतना निकला कि 3 बोरे भर गए। मैंने वे बोरे उठाकर सुअर बाड़े के पास रख दिए। गौरी बाकी मांस लेकर गोदाम में चली गई और बोली, ज्यादा लकड़ी चीरना, ये मांस जल्दी नहीं पकेगा। मैं देर तक लकड़ी चीरता रहा। रात तक मांस पक गया तो मैंने हरिया और कमला को खाने पर बुला लिया। गौरी ने गरम शोरबा और भालू का मांस मेज पर रखा और बोली, हरिया, कमला, आओ छको और गरम शोरबा पीकर बदन गरम करो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हरिया की आंखें फैल गई। उसने घबराकर पूछा, ये किसका मांस है? मैंने हंसते हुए कहा, काले भालू का, पीछे पहाड़ पर मरा पड़ा था, बैलगाड़ी से लाया हूं। तुम भी खाओ और जाते वक्त कुछ किलो साथ ले जाना। ये सुनते ही हरिया अचानक खड़ा हो गया और बोला, ये मांस मत खाओ, काला भालू बदला लेता है। बाकी मांस तुरंत पहाड़ पर वापस छोड़ाओ। मैं चौंक गया और बोला, मैंने उसे मारा नहीं, वह खुद मरा पड़ा था। फिर मुझसे क्या बैर? हरिया बोला, इतना बड़ा भालू बर्फ में पड़ा रहे और जंगली जानवर उसे न खाए, ये हो नहीं सकता। जरूर किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है ताकि तुम मरे भालू की गंध घर लाओ और जिंदा भालू को यहाँ खींच लाओ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? हरिया ने सिर हिलाया और पूछा, तुमने किसी से दुश्मनी तो नहीं ली? मैंने कहा, नहीं, मैं तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता। तभी गौरी ने मेज पर हाथ मारा और बोली, मुझे याद आया, भोलाराम से बैर है। 2 साल पहले जब भारी बारिश हुई थी तब हमारी बूढ़ी सुअर उसके घर भाग गई थी। अगर मैं समय पर न पहुंचती तो वह उसे काट देता। वह जरूर उसी बात का बदला ले रहा है। तभी जोर से धमाका हुआ, जैसे हमारे दरवाजे पर किसी ने भारी चीज मारी हो। आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसी के साथ बाहर से सड़े मांस जैसी बदबू आने लगी जो बिल्कुल भालू के खून जैसी थी। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपते हुए बोला, यही काला भालू है। वह आ गया। मैंने कहा, तुमने देखा भी नहीं, कैसे कह रहे हो? हरिया बोला, मेरे मामा को भालू ने मारा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो भालू आदमी खा लेता है उसके शरीर से हमेशा सड़ी लाश जैसी बदबू आती है। वह यही है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, आंगन में 3 बोरे मांस पड़े हैं, हम अंदर छिपे रहे तो बच जाएंगे। हरिया बोला, जो भालू आदमी का मांस छक ले वह इंसान को कभी नहीं भूलता। बाहर के बोरे उसे नहीं लुभाएंगे। वह जानना चाहता है घर में कितने लोग हैं। चालाक भालू पहले डराता है ताकि कोई बाहर निकले और वह उसे पकड़ ले। उसकी बात खत्म होते ही फिर जोरदार धमाके होने लगे, जैसे दरवाजा टूट जाएगा। हरिया चिल्लाया, जल्दी दिया बुझा दो, उसे मत दिखाओ कि हम अंदर हैं। मैंने तुरंत दिया बुझा दिया और घर अंधेरे में डूब गया। बस शहरों की हल्की परछाई